धरती को जीतने के बाद शुंभ और निशुंभ का अगला अभियान स्वर्ग को जीतना ही था, जिससे कि सभी देवता परेशान हो गए थे और उनके मन में विचार चल रहा था कि हम क्या करें। इसी वजह से सारे देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, ब्रह्म जी हम क्या करें बताओ। शुंभ और निशुंभ तो काफ़ी हद तक गिर चुके हैं, वे तो अब धरती को तो पराजित कर ही चुके हैं। अब वह उनका अगला बार पाताल लोक पर है। हम क्या करें, हम करें तो बताओ हम क्या करें। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि वे शायद अपने आप ही मान जाएं। तब ब्रह्मदेव बोलते हैं, ये अपने आप नहीं मानने वाला है, आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा। देवताएं हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं। उसके बाद माता पार्वती जी वहाँ पर उतर आती हैं और वह सोचती हैं कि मुझको ही कुछ करना पड़ेगा, और वह अपना रूप धारण कर लेती हैं कात्यायनी देवी के रूप में, क्योंकि वह तो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया है, मैं उसका वध करूँगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तब देवता बोलते हैं, ठीक ठीक है माता, हम चिंता नहीं करेंगे। उसके बाद अगला पर क्या होता है, उनके यहाँ पर एक संतान का जन्म होता है और जिसका नाम बहुत ही प्यार से रखा जाता है, और वे बड़े हो जाती है और कात्यायनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद वह एक गुफा में जाकर बांसुरी बजाती है मधुर आवाज़ में, और मधुर आवाज़ को सुनकर शुंभ और निशुंभ बहुत ही चिंतित होते हैं और वे बोलते हैं, ये मधुर आवाज़ किसकी है। इधर चंड और मुंड दोनों कहते हैं कि हमने तो गुफा के अंदर एक अति प्रिय सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा है, जो कि वहाँ पर बांसुरी बजा रही है। तभी शुंभ और निशुंभ कहते हैं, कौन है वह स्त्री, उससे कहो वह हमारे सामने आए और हमसे विवाह करे। लेकिन निशुंभ बोलता है, नहीं ये तो गलत है। लेकिन दोनों एक ही बात सोचने लगते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। और चंडमुंड कहते हैं, ठीक है हम आपका प्रस्ताव उसके पास ज़रूर लेके जाएंगे। उसके बाद वह धीमी गति से चलते रहते हैं और वह कात्यायनी देवी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन कात्यायनी देवी को तो सब कुछ पता था कि ये क्या करने के लिए आया है। वह उसके मुंह से ही सब कुछ उगलवाना चाहती थी। देवी कात्यायनी बोलती हैं, अगर वह मुझसे विवाह करना चाहता है तो उसे मुझसे पहले युद्ध करना होगा। तो चंड और मुंड बोलते हैं, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा तो असंभव है, कहाँ तुम और कहाँ मेरे महाराज। तो देवी कात्यायनी कहती हैं, मैं भी देख लूँगी तेरे महाराज को, फटाफट से लेकर आ उनको। तो चंड और मुंड कहते हैं, चलो तुम्हारी यही इच्छा है तो ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, नहीं तो तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे हम। उसके बाद क्या होता है कि चंड और मुंड दोनों उससे बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम अपने महाराज से बता देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें चलना होगा। वे वहाँ से चले जाते हैं और शुंभ और निशुंभ के पास पहुँच जाते हैं और देवी कात्यायनी द्वारा कहे हुए सारे वचन उसको सुना देते हैं। तो शुंभ और निशुंभ बोलते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत उसको ये करने की, लेकिन उसे पता नहीं हम कौन हैं। चंड और मुंड बोलते हैं, वह बहुत ही शक्तिशाली दिखती है, और वह वहाँ पर उसके संहार के लिए चले जाते हैं। चंड और मुंड दोनों बोलते हैं, चलो हम लड़ाई करते हैं, अपने देवता को तो बाद में ही भेजेंगे, क्योंकि चंड और मुंड उसको अपना देवता ही मानते थे। और देवी कात्यायनी कहती है, तुम मुझसे क्या युद्ध करोगे, मैं तुम्हें तो हरा दूंगी, अगर तुम्हें हिम्मत है तो शुंभ और निशुंभ उसके को बाद भेजो। क्या होता है, शुंभ और निशुंभ का एक प्रिय सैनिक देवी कात्यायनी की तरफ जाता है और उसके केस पकड़ लेता है।
उसी के बाद देवी कात्यायनी को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें आग उत्पन्न हो जाती है और वह उसको वहीं पर भस्म कर देती है और वह मर जाता है। उसके बाद दो सैनिक प्रस्ताव लेकर जाते हैं शुंभ और निशुंभ के पास और शुंभ और निशुंभ बोलते हैं, उसकी ये हिम्मत, अब मेरे दो सैनिक कहाँ प्रिय चंड और मुंड, अब अगला बार वो करेंगे। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे सैनिक पर हाथ उठाया, अब उसको बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। उसके बाद चंड और मुंड बोलते हैं, महाराज आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उससे हम पराजित करेंगे। उसके बाद चंड और मुंड दोनों चले जाते हैं देवी कात्यायनी के पास। उसके बाद क्या देवी कात्यायनी उसकी सारी बातें सुनती रहती है और वह बोलती नहीं है, अभी वह सिर्फ सुनती है और चंड और मुंड बहुत ही गुस्से में रहते हैं। उसके बाद देवी कात्यायनी बोलती है, तुम्हारा महाराज कहाँ है, मैं तो उसका इंतज़ार कर रही थी, वह क्या मुझसे डरता है, वो इधर नहीं आता है, तुम क्या करोगे, उसको भेजो मेरे पास। तो चंड मुंड कहते हैं, तुझ में इतनी हिम्मत है तो मेरे पास आ, मैं बताता हूँ। तो देवी कात्यायनी अपना रूप धारण कर लेती है महाकाली के रूप में। उनके हाथ में त्रिशूल, गले में वैजयंती माला, आंखें लाल लाल, हाथों में चंड गर्दन, और वह काफ़ी गुस्से में नज़र आती हैं। उसके बाद क्या होता है कि माता रानी को इतना गुस्सा आता है और वह उसका चंड और मुंड दोनों का संहार कर देती है और वह वहाँ पर दोनों मर जाते हैं और देवी काली बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद मुंड की बारी आती है और देवी चंड को तो मार चुकी हैं और मुंड को दोनों को ही मार दिया। उसके बाद चंड और मुंड दोनों का संहार देवी कात्यायनी ने कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि एक सैनिक देवी कात्यायनी की तरफ त्रिशूल चलाती है, लेकिन देवी ने तो उसको भी संहार कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि माता दुर्गा आ जाती हैं और वह कात्यायनी मतलब काली माता बोलती हैं, मैंने चंड और मुंड दोनों का संहार कर दिया है माता, अब अगला बार आपका है, आप शुंभ और निशुंभ को पराजित करेंगी। तो देवी माँ दुर्गा बोलती हैं, अब तुम्हें चंड मुंड दोनों का संहार कर दिया है और देवी माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और वे 9 रूपों में अवतरित हो जाती हैं, क्योंकि देवी माँ का ही रूप है काली।